जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा। हजरात, दो मखलूक ऐसी है जिसका जिक्र कुरान में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने जिन्नो इंस को फकत इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात है, यानी अल्लाह की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अल्लाह ने पैदा की है, बनाई है। बहुत सारी मखलूकात है जिनमें अशरफ मखलूकात ये हजरत इंसान हम और आप हैं। अल्लाह की ऐसी ही मखलूक है, अल्लाह जब तख्लीक करना चाहता है तो संग दिल पे भी हरा भरा सब्ज निकल जाता है। आप देखते होंगे पहाड़ के चोटियों पर भी आपको हरियाली मिलेगी। हम आप खेत में जो गेहूं बोते हैं, जमीन सख्त होती है, लेकिन उसमें निकलने वाला पनपने वाला जो उसका दरख्त निकलता है कितना कमजोर होता है। आप हाथ से निकाल पकड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन उतना सख्त जमीन को चीर कर वो वापस आता है। बहुत सारी अल्लाह की ऐसी मखलूकात है, बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता है, लेकिन सबसे जुदा गाना इंसान अशरफ मखलूकात है, उसकी पैदाइश देखिए। हजरात, आप जान रहे हैं इंसान एक बाप के सुल्ब से और माँ के दोनों पिस्तान के बीच से जो पानी निकलता है, जब मियाँ बीवी का इल्तिमास होता है, उससे अल्लाह ताला औलाद पैदा करता है। और उन औलादों में बेटी हो या बेटा, हदीसों में आया है कि अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों से खुश होता है तो उसे एक बेटी अता करता है। उनके नेक काम से अल्लाह ताला खुश होता है तो एक बेटी अता करता है। और बेटी की फजीलत तो आपने समाअत कर ली है। बहुत सारी अल्लाह की मखलूकातें हैं, लेकिन इंसान की तख्लीक जो होती है, बाप के सुल्ब से निकले हुए नुत्फे यानी जौज़ैन के दरमियान दोनों पानी यकजा होने के बाद अल्लाह उसे उसके पेट के बेटी या बेटा को तख्लीक करता है। जब 1 महीने का होता है तो कुरान कहता है कि एक राय के दाने की बराबर होता है, यानी खून का लुकड़ा होता है। जब 2 महीने का होता है तो वो राय के दाने की बराबर हो जाता है। और 3 महीने जब अपने माँ की शिकम में होता है तो आप जानते हैं जिस तरह जोक होता है उसकी शक्ल में हुआ जाता है, यानी 3 महीने में उसकी पूरी शक्ल बन जाती है। आँख, मुंह, नाक, कुछ ऐसे आज़ाए जिस्म में से कुछ चीजें हैं जो तैयार है, लेकिन उसकी परवरिश होने को बाकी रहती है। 4 महीने में यानी 120 दिन जब होता है माँ की पेट में, तो उसमें रूह दाखिल की जाती है। उसके बाद उसकी तकदीर भी लिख दी जाती है। हम उन लोगों से कहते हैं जो अपने माँ बाप, अपनी औलाद के खातिर आप आते हो, आप वहाँ कहाँ रहते, आप उस वक्त कहाँ रहते हो जब आपका बेटा या आपकी बेटी माँ की शिकम में है। 120 दिन का है। कुरान कहता है कि उस दिन रूह दाखिल की जाती है, उसकी तकदीर लिखी जाती है। काश कि उस दिन आप अगर दुआ कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से उसका नेक फाल हो जाएगा, अच्छी आदत लिखी जाएगी। लेकिन हम वो चीज करते नहीं है। हजरात, 4 महीने का जब होता है पूरी शक्ल उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। अब माँ की शिकम में बच्चा परवरिश पाने लगता है, वो चाहे बच्चा हो या बच्ची, परवरिश पाने लगता है। परवरिश पाने के बाद 5वां महीना आता है, उसकी और परवरिश होती है, तकरीबन वो 100 ग्राम का हो जाता है। अब 6ठे महीने पे आता है 150 ग्राम का हो जाता है, कभी कभी 500 ग्राम का भी कोई बच्चा हो जाता है। हजरत गिरामी, साइंस कह रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये साइंस का तरीकी है, नहीं, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। साइंस आज कह रहा है, कुरान को पहले, कुरान आज से नहीं पहले से कुरान बोल रहा है। कुरान आप देखोगे तो बच्चे की परवरिश कैसी होती है। 1 माह से लेकर के 9 महीने का पूरे जिक्र आपको कुरान के अंदर मिलेगा। 6 महीने का जब हो जाता है, आप जानते हो बच्चे की परवरिश होती है बहुत कम मुद्दत में, लेकिन जैसे ही 7वां महीना होता है, अब उसका दिल भी अपने दिल की भी तख्लीक हो जाती है।
है, दिल भी बन जाता है, गुर्दा भी बन जाता है, उसकी किडनी भी बन जाती है। अब उसकी परवरिश बड़ी आबोताब से होने लगती है, तेजी के साथ होता है। यही वजह है कुछ बच्चा 9 महीना जैसे ही खत्म होता है, बच्चा का तुलक हो जाता है, यानी बच्चा हो जाता है। और कुछ बच्चा ऐसा है जो पूरे 9 महीना लेने के बाद होता है। हमें बताया ये जाता है, हमारी हिम्मत में ये बताया जाता है, जिस बच्चे की परवरिश जो है 7वें महीने से लेकर 8वें महीने तक अगर मुकम्मल होता है तो पूरे 9 माह में वो पैदा होता है। और जिसकी तखलीक, जिसकी परवरिश में कुछ बाकी रह जाती है, यानी वजन जब उसका कम होता है तो 8वां महीना में पूरा वजन जब उसका मुकम्मल हो जाता है तो 9 महीने के बाद वो बच्चा आ जाता है। हजरत गिरामी, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, आने के बाद अब हमें और आपको सुनना चाहिए। आपने सुन लिया बच्ची क्या है, बच्ची क्या है। आज बहुत कम ही लोग हैं जो बच्ची की पैदाइश पे महसूस करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं। इसलिए लोग ये नहीं कहते कि बच्ची रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है। लेकिन इस दौर हाज़िरा में कुछ हालात ने, कुछ लोगों की किरदार में, कुछ लोगों ने इन्हें भारी बना दिया है और जहमत बना दिया है। दुनिया की जहमत बनाने से, हमें जहमत बनाने से लड़कियां जहमत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जिसे रहमत करार दिया है वो रहमत ही रहेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके बाप के जो है रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला उसके बाप की रोजी में बहुत ज्यादा फरमा देता है। जिस घर में बेटियां होती है अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है। आज की जो है इस सब में जनाब रहमतुल्लाह नाइम साहब ने अपनी पोती की बेटी की शादी में, अपनी पोती की बेटी की जो है छठीहार की खुशी में उन्होंने जश्न मुनक्किद की है। कितनी खुशी की बात है। किस क्यों की है? नबी की मोहब्बत में रहमत आई है, जिसकी खुशी में उन्होंने शुक्राने के तौर पे जश्न ईद मिलादुन नबी किया। उलमा शोरा आपको बुला करके जो है वो जो है अच्छे साल के लिए दुआ करने को कह रहे हैं। लेकिन हाय रे ज़माना, वो ज़माना कैसा था, वो वक्त कैसा था, वो वक्त कैसा था, वो सात व सईद कैसी थी, वो वक्त कैसा था जब बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हजरत गिरामी, बात आई है तो बता देता हूँ। हजरत काब बिन मालिक है, एक वक्त रसूल ईमान लाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जंगे हुनैन या जंगे बदर है। हजरत गिरामी, उससे पहले का ये वाक़या है। हजरत काब बिन मालिक नबी की बारगाह में है, कुछ नसीहतें कर रहे हैं, बेटी की फजीलतें बयान कर रहे हैं। बेटी पैदा होने से क्या क्या बरकतें हो रही है, नबी पाक जो है नसीहत फरमा रहे हैं, फजीलतें बयान कर रहे हैं। इधर काब बिन मालिक की आंखें अश्कबार हो जाती है, काब बिन मालिक की आंखें अश्कबार हो जाती है। मेरे सरकार देखते हैं, एक काब क्यों रो रहा है, किस बात से तुझे रुला दिया है, किस बात से तुम रोने लगे हो। हजरत काब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पाप मैंने बहुत बड़ी गुनाह की है, शायद मेरी गुनाह माफ होगी या नहीं होगी। और हिचकियां ले लेकर हजरत काब रो रहे हैं। नबी पाक फरमा रहे हैं, एक काब बात क्या है, क्या हमारी नसीहत, हमारी ज़बानों से कोई ऐसी बात निकल गई है जिसे तुझे तकलीफ हो गई है? या रसूलल्लाह, आपकी बातों से, आपकी कौलो अमाल से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जो फेल किया है, मुझसे जो किरदार हो गया है, या रसूलल्लाह, चंद दिन पहले जो मुझसे हो गया है वो बहुत बड़ी गुनाहें सरजद हो गई है। या रसूलल्लाह, मेरी गुनाहें माफ होगी या नहीं होगी वो आप बेहतर जानते हैं। रब ताला मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे। रसूल पाक फरमाते हैं, आखिर बात क्या है, आप बताओ तो सही। कहा, या रसूलल्लाह, चंद दिन पहले, इस्लाम लाने से पहले अल्लाह ताला ने हमें भी चंद बेटियां अता फरमाया था, लेकिन अब वो बेटियां मैंने अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया है। रसूल, क्या वो गुनाहें माफ होगी? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम नबी की उम्मत में हो, यकीनी तौर पर अल्लाह तौबाकुर रहीम है। तुम तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब कलवा, मौलाना इमामुद्दीन साहब कलवा, मौलाना इमामुद्दीन साहब कलवा।
हजरत गिरामी, ये बेटी है जिसकी कद्र कीमत उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उस बेटी की कद्र कीमत कितने हमारे समाज में है, कितने हमारे समाजों में है। वो वक्त एक जमाना था जिसकी बेटी की कद्र कीमत नहीं थी। मैं आपको एक बात और सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरत गिरामी, आसिफ बिन असम है दौरे जाहिलियत में, यानी दौरे जाहिलियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले का वाकया है, उस वक्त का वाकया है। ये जो है हातिब बिन असम है हजरत गिरामी, उनकी बीवी हामला थी, यानी पेट में बच्चा है जो परवरिश पा रही है। आसिफ कह के गुजरता है, सुनो मेरी बीवी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारे गोद से बेटा पैदा हो तो खुशी मुसर्रत के साथ इसे परवरिश करना। अगर बेटी पैदा हो तो गौर से सुन लो, उसे जिंदा दरगोर कर देना, उसे गला घोट के मार देना। आसिफ ये कहता है और चला जाता है। जाने के बाद 1 महीने होता है, 2 महीने होता है, जब इसकी अय्याम अमल पूरा होता है, यानी 9 महीने के बाद इसकी बेबी की बीबी की जो है पेट से, इसकी कोख से एक बेटी जन्म लेती है। एक तरफ बेटी को देखती है उसकी बीबी, दूसरी तरफ अपने बाप की अपने जो है शौहर की नसीहत को याद करती है। वो तो कह के गया था बेटी अगर पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। वो कह के गया है कि अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना, लेकिन हाथ उठता है गला की तरफ। ममता माँ की तड़प जाती है, आखिर बेटी है, कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है, अल्लाह की नेमत है। अरे बेटी ही बेटी ऐसी है जो किसी को अगर औलाद नहीं है वो एक बेटी के लिए तरसता है। लेकिन मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को गला दबा दूं, इसे जिंदा दरगोर कर दूं? ऐसा नहीं, वो रास्ता सोचती है, सोचने पर मजबूर होती है, क्या करूं अगर मेरा शौहर आएगा तो फिर हमारी खैरियत नहीं है, बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा, ये मेरी खैरियत नहीं है। एक रास्ता निकालती है, चलो ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को पड़ोसन के घर रख देती हूँ। पड़ोसन के घर रख देती है। अब जब भी माँ की ममता तड़पाती है, पड़ोसन के घर जाती है और जाकर अपनी बेटी को जो है, अपनी बेटी को लाडो प्यार देती है, सीने से लगाती है, दूध पिला देती है, लाडो प्यार देती है, कोसों किनारा के बाद वहाँ हवाले कर देती है, फिर घर आ जाती है। जब भी माँ की ममता तड़पती है, बेटी को जाकर के देख लेती है। जब भी माँ की ममता तड़पती है, अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। जब माँ की ममता तड़पती है, जाकर बेटी को कोसों किनारा कर लेती है। आखिरकार हजरत गिरामी, एक दिन जो है आसिफ आ जाता है। आने के बाद जो पहला सवाल किया वो सवाल ये था, ए मेरी बीवी सुन लो, तुम तो हमल से थी, तुम्हारे पेट में जो है हमल से थी, उससे पैदा होने वाला बेटा था या बेटी? वो कहती है सुनो ए मेरे शौहर, बेटी थी, मैंने जैसे ही पैदा हुआ मैंने जिंदा दरगोर कर दिया, गला दबा कर उसे मार दिया है। कहा अच्छा चलो तुमने अच्छा काम कर लिया है। अब हजरत गिरामी चंद दिन का फासला गुजरता है, माँ की ममता जब तड़पाती है तो जाकर प्यार और मोहब्बत तो कर लेती है, लेकिन वो बच्ची रफ्ता रफ्ता बढ़ जाती है, 1 साल की उम्र हो जाती है, चलने फिरने की काबिल हो जाती है। अब बच्ची पड़ोसन से इसके घर आ जाती है। आने के बाद खेलती है, कूदती है, खेलती है, कूदती है, मुस्कुराती है। आखिर बच्चे का चलना हर एक आदमी को जुदा गाना नजर होता है। हर कोई बच्चा से प्यार करने लगता है। जब वही बच्ची है जो आंगन में आकर खेलती है, मुस्कुराती है, तो आसिफ गले में ले लेता है, सीने से लगाता है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, ये बच्ची कितनी अच्छी है, आखिर इस पड़ोसन की बेटी है। काश कि मेरे घर में भी बेटी होती, मैं भी उसे लाड करता, मैं भी उसे प्यार करता, जब मैं भी उसे प्यार करता। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा ही हुआ, 3 दिन प्यार करता रहा। जब चंद दिन प्यार करता रहा, चंद महीने प्यार करता रहा। अब आसिफ की बीवी समझती है शायद अब इस बाप को बेटी से मोहब्बत हो गई है, शायद इस बाप को अब बेटी की चाहत हो गई है, शायद इस बाप को अब बेटी की ममता की समझ में आ गया है। अब ये बाप को अगर हकीकत बता दिया जाए तो बेटी से प्यार करेगा, बेटी से मोहब्बत करेगा, बेटी से मोहब्बत करेगा। आखिरी एक दिन जो है बीवी कहती है ए मेरे सर के ताज, जिस बच्ची की आप पेशानी को चूम रहे हैं, जिसकी बच्ची को आप जिस बच्ची को आप होठ से चूमा, आप जिस होठ से जो है आप बोसा ले रहे हैं, जिस बच्ची को इतना लाडो प्यार कर रहे हैं, ये आसिफ किसी दूसरे की बच्ची नहीं बल्कि तुम्हारी ही बच्ची है। इतना कहना था, आसिफ आग बगोला हो जाता है। मैंने तुमसे कहा था बेटी जैसे ही पैदा हो जिंदा दरगोर कर देना, तूने इसे परवरिश क्यों की है? हजरत गिरामी आसिफ ने बेटी को लिया और लेने के बाद संसार कब्रिस्तान की जाने लगा। कहा मैं अपने किसी को बेटी को परवरिश नहीं कर सकता, मैं इस जमाने में अपनी बेटी को जो है परवरिश नहीं कर सकता। ऐसा न हो मेरी बेटी दूसरे घर की जीनत बन जाए, दूसरा कोई दामाद बनेगा, उस जमाने में दामाद बनाना
गुजारना किसी को गवारा नहीं गुजरता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था। हजरत गिरामी इस खौफ से बेटी को लेता है और लेने के बाद साल बयाबान की तरफ जाता है, जंगलात की तरफ जाता है और कब्रिस्तान में जाने के बाद एक टीला मिलता है, यानी ऊंची जमीन मिलती है। उस जमीन जा रहा है, रास्ते में बेटी पूछती है, अब्बा जान कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलो, कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलो। कहा बेटी कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ तो बोलो। अब्बा जान कहाँ लेके जा रहे हो, कहा मैं तुझे संसार बयाबान जंगल में लेके जा रहा हूँ। एक दिन जा रहा है, चंद कदम जा रहा है, चंद दूरी पे जा रहा है, लाख इल्तिजाएं कर रही है, लाख इल्तिजाएं बेटी कर रही है, लेकिन बाप पिघल नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। आखिरकार तो जमीन पे पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद फावड़ा उठाता है, जिसे हम और आप कोदाली कहते हैं। कोदाली निकालता है और मिट्टी खोदने लगता है। कहा अब्बा जान ये क्या कर रहे हो, आप जमीन क्यों खोद रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो, आप गड्ढा क्यों खोद रहे हो। उस बाप ने कहा बेटी तुझे मैं इसमें दफन करूंगा, तुझे मैं जिंदा दरगोर करूंगा। बेटी कहती है अब्बा जान ऐसा भी होता है, कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ता है, ऐसा भी होता है, कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है, ऐसा भी होता है। जिस बाप तो कोई बाप अपनी बेटी को जमीन में गाड़ता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आप किस काम के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कहा कि सुनो मैं कह रहा हूँ तुझे जिंदा दरगोर करूंगा, तुझे जिंदा इसमें गाड़ूंगा। इसलिए अगर गाड़ूंगा नहीं तो फिर तुझे किसी घर का जीनत बनना पड़ेगा, तुमको किसी दूसरे का दामाद हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा मुझे गवारा नहीं है। हजरत गिरामी जब देखना ही था गड्ढा खोद देता है, टपने बराबर हर कमर के बराबर गड्ढा खोदता है। खोदने के बाद जो है अब उस बच्ची को गड्ढा में डाला, अब बच्ची की अरमानी बचल जाती है। अब सोचती है शायद के ऐसा ही होगा, एक बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देगा। अब बेटी जो है गिल्लो जारी करती है, आंखें नमनाक हो जाती है, आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अब्बा जान आप मुझे घर ले जाए, मैं जो है जिंदगी भर हमारी रहूंगी, कभी किसी की शादी नहीं करूंगी। अब्बा जान मैं खुद कमा कर आपकी परवरिश करूंगा, खुद कमा कर मैं अपनी परवरिश करूंगा। आप हमें जिंदा दरगोर न करें, आप हमें जिंदा न मारे। लेकिन हजरत गिरामी जालिम बाप ने कोई किसी बात को न सुना, लेकिन जिंदा दरगोर करता रहा, बेटी को गड्ढा में डाल दिया। अब बेटी सोचती है इस जमाने में कोई बाप अपनी बेटी को मोहब्बत नहीं करता। ए रब्बे जुल्मन ए खाली के अर्दो समा, कोई ऐसी कुछ ऐसे नबी को भेज दे, कोई तेरा ऐसा बंदा नहीं आने वाला है जो एक बेटी की कदर और कीमत दे दे, उसकी हक व हक़ाइक़ दे दे। हजरत गिरामी इतना कहना था। हजरत गिरामी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी दो जहां तशरीफ लाते हैं और ये ऐलाने आम फरमाते हैं, ए लोगों अब वो वक्त वो जमाना था जो बेटियों को जिंदा दरगोर किया करता था। अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, बल्कि जिस घर में बेटी जन्म लेगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। इसलिए तो शायर ने कहा है कि जमाना तारीख था, जुल्मत बना था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हम नबी पाक की उम्मती है। आज भी जिस घर में बेटी होती है नबी की उम्मत है, नबी की फरमान को आम करते हैं, उनकी कौल और फेल का परचम लहराते हैं और अपने सीने को चौड़ा करके बोलते हैं मेरे घर में रहमत पैदा हुई है। इसलिए जिस घर में रहमत पैदा होती है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। जब वो बच्ची छोटी है, बड़ी होती है, तो शादी होने के बाद बाप जन्नत का हकदार होती है, और वही बेटी है जब माँ बन जाती है अल्लाह ताला उस बेटी की उस माँ की कदम में जन्नत रखता है, जो औलादे उसकी खिदमत करता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको जन्नत का फैजाने आला हजरत डॉक्टर इमामुद्दीन साहब केलवा, डॉक्टर इमामुद्दीन साहब केलवा, डॉक्टर इमामुद्दीन साहब केलवा, डॉक्टर इमामुद्दीन साहब केलवा।